वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विल कंटिन्यू दी एलपीपी का फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देख लिया था कि किस तरीके से हमको गिवन एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उसको हमने इस तरीके से, ये लास्ट क्वेश्चन ही दिख रहा है, इस तरीके से हमने उसको फॉर्मुलेट किया था, है ना, जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलता है जिसे हमें मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होता है, और किस केसेस के अंडर पे करना होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो अब ये तो हमने सिर्फ फॉर्मुलेट किया था। अब हम फर्दर एक्सरसाइज में देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितने पॉइंट में हमें मैक्सिमम मिल रहा है और कितनी वैल्यू उसकी मिनिमम मिल रही है। उसके लिए हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग फॉर एलपीपी। ओके, सो इस मेथड को देखने के लिए, ग्राफिकल को करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हमें समझना है कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कॉर्नर पॉइंट मेथड हमें मिलता है फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट से। जो कंस्ट्रेंट्स हम निकालते हैं उसके फिजिबल रीजन से निकालते हैं। तो फिजिबल रीजन दो तरीके से होते हैं, बाउंडेड हो सकता है या अनबाउंडेड। बाउंडेड हुआ तो कैसे हमें उसका मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, अनबाउंडेड रहेगा तो हम कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो लेट्स सी द कॉर्नर पॉइंट मेथड के कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए। ये हम एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस देख के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कंस्ट्रेंट्स हमको इस तरीके से जो कंस्ट्रेंट्स मिलते हैं ना, उन कंस्ट्रेंट्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वेशन में, टू प्लॉट दी ग्राफ। आपको पता है ना, ये इनइक्वालिटीज़ है, ये सारे दिख रहे हैं आपको लेसर देन और इक्वल टू सिंबल में हमें ऐसा मिलता है। तो उन सबको इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम क्या निकालेंगे, उसका पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसको हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। फिर जितने कंस्ट्रेंट्स निकले हैं उनके मैक्सिमम शेडेड रीजन का हम क्या निकालेंगे, फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन के लिए हमें एक निकालनी होती है पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि क्या गिवन जो ग्राफ है, गिवन जो लाइन ऑफ इक्वेशन है, वो हमें ओरिजिन की तरफ मिलेगा या ओरिजिन से फार अवे मिलेगा। उसके लिए हम पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी दिखेंगे। ये मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी। फिर जब फिजिबल रीजन निकल गया तो हम उसके डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स के किस रीजन में, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल में मान लेते हैं कि जैसे ये ग्राफ हम जब सॉल्व करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपको पता है कि ये नॉन नेगेटिव टर्म्स है, तो कुछ भी ऐसा हमको ग्राफ मिला या ऐसा हमको ग्राफ मिला, तो मान लो उनका ये वाला रीजन जो है मोस्ट शेडेड रीजन मिल रहा है, ठीक है, कि ये ओरिजिन को कंसिस्ट कर रहा है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं, कौन कौन से, कि ये जो बाउंडेड रीजन है उसके कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा। हमें इस तरीके से इस ग्राफ में हमें 4 मिला है, ये बाउंडेड रीजन के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अनबाउंडेड के लिए जब मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अब ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे और उसको हम कहाँ रखेंगे, z में रखते जाएंगे। हर एक कॉर्नर पॉइंट को z के लिए चेक करेंगे। तो इवैल्यूएट z इज इक्वल टू x प्लस बी एट ईच कॉर्नर पॉइंट। अगर सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसके लिए हम कैपिटल M, जो कि बताएगा आपको मैक्सिमा, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि रहेगा स्मॉल m, उसके लिए हमें ग्राफ जो मिलेगा z मिलेगा वो होगा मिनिमा, ठीक है। So if bounded feasible region है, then the m and n are the maximum and minimum value of z. But if the region is unbounded, in that condition we have the two cases. z जो है मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा at the given capital M और small m, as ax plus by ग्रेटर देन m को अगर मैक्सिमम के लिए ग्रेटर m, मिनिमा के लिए लेसर m रख के हम z को चेक करेंगे, उसकी लाइन को भी हम उसी ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर इट हैज़ नो कॉमन पॉइंट इन द फिजिबल रीजन तो पर्टिकुलर कैपिटल M में मैक्सिमम होगा, स्मॉल m में मिनिमम होगा। लेकिन सपोज इट हैज़ कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन तो हम बोलेंगे कि इट हैज़ नो मैक्सिमा नो मिनिमा। किस तरीके से, इसके लिए भी एक रफली एक डायग्राम में बताती हूँ आपको। जैसे मान लो ये हमको ग्राफ मिला है, अब इसका रीजन ऐसे जा रहा है, तो ये अनबाउंडेड हो गया ना, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स ये 1, ये 2 और 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स में मान लो हमें जो मिनिमा पूछा है, तो ये मिनिमा है जो पॉइंट है, उस पर हम इस z को सॉल्व करेंगे। अगर उसका जो लाइन है वो इस तरीके से आउटसाइड ऑफ दी बाउंडेड रीजन, आउटसाइड ऑफ दिस शेडेड रीजन मिला, मतलब इट हैज़ नो कॉमन पॉइंट,
तो उसी पॉइंट में मिनिमा होगा या मैक्सिमम होगा। लेकिन समहाउ अगर ग्राफ कभी इस तरीके से चला गया, उस फिजिबल रीजन में चला गया, तो इस कंडीशन में इट हैज़ कॉमन पॉइंट विद द शेडेड रीजन्स, विल से नो मैक्सिमा और नो मिनिमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वाइल अटेम्प्टिंग दी कॉर्नर पॉइंट मैथड। सो इसके बेस पे हम कर सकते हैं हमारा एक्सरसाइज 15.2, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है एलपीपी का। एक ही मेन एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें 24 to 25 क्वेश्चंस हैं, तो वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 to 3 days टू अटेम्प्ट दिस टर्म, ठीक है। बट आई मस्ट से एक बार आपने सॉल्यूशन करना सीख लिया तो इट इज़ नॉट टफ फॉर यू। दैट्स वाई हैव टेकन दिस टॉपिक एट द लास्ट, कि एलपीपी थोड़ा लेट भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है, स्कोरेबल है, और आप इजीली इसको ग्रास्प कर सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द एक्सरसाइज 15.2। सो 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन डायरेक्टली अलजेब्रिक फॉर्म में आपको दिए हैं। 9 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले 1 to 8 में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग 1 to 8 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x + 4y वेयर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आर गिवन x plus 2y is lesser than a or equal to 8, 3x plus 2y is less than or equal to 12, and the non-negative restriction x and y both are greater than or equal to 0. Okay, तो as per the steps मैंने अभी कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज़ करना है हम इसको सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इनइक्वालिटी करके इसका टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये इनइक्वालिटी को इक्वेशन में डाल दिया नंबर 1, और 3x + 2y इज़ इक्वल टू 12 ले लिया। अब आपको प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अगर सपोज़ x को आपने 0 रखा तो y क्या मिलेगा, 2 4 8, और y को अगर 0 रखा तो x मिल जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे अगर x को आपने 0 रखा तो y क्या मिलेगा, 12/2 6, और यदि y को आपने 0 रखा तो x मिल जाएगा 4 3 12, ठीक है। ये आपको इस तरीके से मिल गया। अब इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है स्टूडेंट, तो ग्राफ भी हम इस तरीके से रफली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी एक आपको ऐसे रफ बता रही हूँ। एग्जामिनेशन में अगर आपके आंसर शीट के अंदर ग्राफ पेपर रहा तो आप ग्राफ पेपर यूज़ करना, अदरवाइज इट्स रियली नीड ऑफ जस्ट दी पेंसिल एंड रूलर। ओके, इसकी हेल्प से आप बना सकते हो। पेन से बनाते हो तो एकदम अच्छा बनाना, रफली नहीं बनाना। एक्चुअली ग्राफ में नहीं हुआ तो रफ ही हुआ, लेकिन यूज़ द रूलर। ओके, आई वांटेड टू से दिस। अब रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लो x 0 है तो y मैंने यहाँ पे ले लिया 4। ओके, दिस इज़ द 0 4, और जब इसका 4 का डबल ले लेते 8 तो वो हो गया 0, ठीक है। तो इसको हम मिला देते हैं, और याद रखना ये स्लैक इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू है, तो इसके लिए डार्कर लाइन होती है, आपने 11th में पढ़ा था, ठीक है। ये कौन सी लाइन हो गई, दिस इज़ दी x + 2y इज इक्वल टू 8 की लाइन हो गई, डन। अब 3x में तो यहाँ पे लिया 0 पे 6, तो 0 पे 6 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, और मतलब यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख ही देते हैं हम। दिस इज़ दी 0,4, दिस इज़ दी 8,0। अब 0 पे 6 यहाँ पे आ गया, 4 पे 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 पे 0 ले लेते हैं, और इसको भी हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। तो ये कौन सी इक्वेशन है, 3x + 2y इज इक्वल टू 12 की इक्वेशन है, ठीक है। अब x 0 y 0 तो आपको पता है ये x एक्सिस पे आपको मिलता है y इज इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस आपको मिलता है x इज इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव है तो विल गेट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। अब सेकेंड रीजन है फॉर फिजिबल रीजन, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर फिजिबल रीजन वी नीड टू फाइंड दी पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी। ये हर एक में करने की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में समझ लो तो इजी हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए स्टूडेंट हमको देखना है कि ये लाइन क्या ओरिजिन को सेटिस्फाइड करेगा, क्या ओरिजिन को कंसिस्ट करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 इक्वेशन को देते हैं। तो एट 0 0 दोनों ही लाइन्स ओरिजिन से पासेस थ्रू नहीं है, तो हम 0 0 रख के चेक करेंगे।
एट 0 0 इन इक्वेशन 1 रखो। तो इक्वेशन 1 में जब आपने 0 0 रखा तो 0 प्लस सॉरी इसको 1 and 2 नहीं देना, ये इनइक्वालिटी को आपको 0 0 देना है। x0 y0 इज लेसर और इक्वल टू 8। अब बताओ 0 लेसर देन 8 है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो ट्रू जैसे ही किया ना स्टूडेंट, मतलब ये वाली जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये ओरिजिन की तरफ कंसिस्ट होगी, मतलब इसका शेडेड रीजन कहाँ मिलेगा? टूवर्ड्स टू ओरिजिन मिलेगा। ओके, नाउ एट 0 0 इन हमारा इक्वेशन सेकंड में ले लेते हैं। एक्चुअली वो इनइक्वालिटी है बट फॉर द 1 and 2 आई एम राइटिंग एज इक्वेशन। तो जब 0 लिया तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 2, ये भी क्या है? 12। इट्स ऑल्सो ट्रू। 0 12 से छोटा होता है ना, येस ट्रू। तो इसका भी रीज़न हमारा कहाँ मिलेगा? नीचे की तरफ मिलेगा। तो मैक्सिमम शेडेड रीजन कौन सा मिलेगा? जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो वो रीज़न मिलेगा ये वाला स्टूडेंट, क्योंकि ये नीचे आना चाहिए, ये ऊपर नहीं, ये भी हमारा नीचे आना चाहिए, तो ये मिल जाएगा। ओके, तो देखो 1 2 3 4, इसको नाम O दिया है, यहाँ पे A दे दो, यहाँ B दे दो और इसको आप C दे दो। तो आपको क्या मिल रहे हैं? 4 कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब हम यूज़ करेंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स का। तो कॉर्नर पॉइंट्स करेंगे तो इसके लिए एक्चुअली यू कैन क्रिएट अ टेबल ऑल्सो। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स मिले हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y के लिए हमने निकाला था, यहाँ पे दिया था -3x प्लस 4y के लिए हमें मिनिमम निकालना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिनिमम। ओके, कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? पहला है O 0, 0, फिर है A 4, 0, फिर है B। अब B का कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए उसको हमें क्या निकालना है? दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। तो दोनों को सॉल्व करो, ये 2y है, ये 2y है, तो माइनस कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे माइनस कर दिया तो मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 12 में से 8 गया तो मिलेगा 4, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 2। x की वैल्यू 2 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? कहीं भी रख दो। 8 - 2 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो मुझे इसका पॉइंट मिल रहा है 2, 3 स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। C का पॉइंट है 0, 4। तो ये XY की वैल्यू उसको यहाँ पे रख के हम Z की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे Z क्या मिलेगा? 0 0 पे तो 0 मिल जाएगा। जब हम 4, 0 रखेंगे तो y तो 0, दिस इज माइनस ऑफ 12। फिर यहाँ पे हम रखेंगे 2 3 6, थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। एट 2 and 3, 3 2 6 एंड 4 3 12। तो 12 में से 6 गया तो बचेगा 6 ओनली, और 0 and 4 रखा तो 4 4 16। तो सो फॉर द मिनिमम वैल्यू आपको दिख रहा है 0 से भी छोटा -12 हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा z इज मिनिमम एट पॉइंट 4, 0 एंड वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू इज -12। ये आपका क्या है? आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेती हूँ मैं, जिसमें जब जो लाइन ऑफ ग्राफ है वो हमारा ओरिजिन से होके जाए तो हम पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे कंसिडर करेंगे। फॉर दिस वी हैव दी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप सोचोगे डायरेक्ट मैम 6 में पहुंच गए, बट इट्स इजी टू प्रैक्टिस, ज़रूर करते रहना। ओके, आई विल डू दी मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दी वर्ड प्रॉब्लम। ये तो ऑलरेडी अलजेब्रा दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट्स दिया, ऑब्जेक्ट दिए, तो आपको ईजी जाएगा। ओके, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बोथ है। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x plus 2y where constraints are given
constraints are given x plus y greater than or equal to 10, x plus 3y lesser than or equal to 60, x is lesser than or equal to y and x and y both are negative restriction, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है. अभी क्वेश्चन मैंने क्यों लिया वो आपको देखना समझना है, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन है, नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस इज स्टूडेंट नंबर 3. और ये तो पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना. ओके, तो सबसे पहले हम तीनों के एक पॉइंट्स निकालते हैं. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कॉमा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और इसको इनइक्वालिटी चेंज किया तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई. ठीक है, पॉइंट्स minimum 2 points for the all linear equation. Don't waste your time to find the points more than 2. x y, x 0 रखा है तो y 10, y 0 रखा है तो x 10. सबसे सिंपल x and y. x 0 रखा है तो y 3 2 एंड y 0 रखा है तो x 60. यहाँ पे x एंड y, अगर x 0 रखते हो तो y क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, मतलब ओरिजिन से पासिस हुआ ना. येस, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन टू एक्सप्लेन कि उसमें हम पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे निकालेंगे जब पर्टिकुलर लाइन ओरिजिन से पास हो तो. ओके, अब दूसरी कोई पॉइंट रखो. अब जैसे ये 10 10 का मल्टीपल, अगर x 10 रखा तो y भी क्या मिलेगा, 10 ही रखा. ठीक है, चलो तो पहले इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लें. चलो तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ. y मैक्सिमम 60 पे गया है. ठीक है, तो मैं 10 ऐसा ले लूँ, यहाँ पे 10 20 30 थोड़ा और छोटा लेते हैं. x 10 पे, x 0 पे y 10, y 0 पे x 10. तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी मिल जाएगी हमको. ठीक है, अब एक एक का पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी भी चेक करते जाते हैं तो थोड़ा इजी होगा हमें. पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी फर्स्ट इक्वेशन के लिए ओरिजिन 0 0 एट 1, तो 1 पे रखा तो 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. ट्रू है या फॉल्स है, क्या 0 10 से बड़ा है, तो ये फॉल्स है स्टूडेंट. ठीक है, तो फॉल्स है तो इट विल बी नॉट कंसिस्ट ओरिजिन. इसका शेडेड रीजन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ध्यान रखना. ओके, सेकेंड लेते हैं. ये 10 था तो 20 यहाँ पे लिया, x 0 पे y 20. ये पहला था 0 10, ये आया मेरा 0 20, ये था मेरा 10 0. सेकेंड जब 60 लिया तो 20 30 40 60 लिया तो ये 0, तो 60 0. ओके, तो ये सेकेंड इनइक्वालिटी का इक्वेशन. इसका भी हम निकाल लेते पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी 0 0 एट 2. तो जब 0 प्लस 0 रखोगे तो ये मिलेगा लेसर देन और इक्वल टू 60. ये क्या हो गया, 0 लेसर देन होता है ना 60 से, तो ट्रू. तो इसका शेडेड रीजन कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा. तो विल डू शेडेड रीजन लाइक दिस. ओके, नाउ थर्ड वन, x 0 पे 0, 10 पे 10, तो भैया एकदम स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट है, इस तरीके से आप ज्वाइन कर दोगे ऐसा. आगे समझ में, ये कैंसिल हो गई, 0 पे 0 और 10 पे 10 वाली लाइन. तो अब इसका पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे देखोगे, तो ओरिजिन को ही क्रॉस करके जा रहा है, तो या तो इसका रीजन अपर साइड मिलेगा या इसका रीजन लोअर साइड मिलेगा. तो अब जब ऑलरेडी ओरिजिन से जा रहा है तो हम ओरिजिन 3 पे नहीं रख सकेंगे ना, वी हैव टू कीप सम अदर पॉइंट. तो कोई भी ऐसा पॉइंट इधर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस आप चेक करो कि अगर आपने एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट इस लाइन पे रखा तो अगर वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो इस साइड शेड होगा रीजन, अगर वो वाई एक्सिस के पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो वाई साइड पे शेडेड होगा. तो कोई भी एक पॉइंट, मान लो मैंने 10 0 ही रख दिया, तो 10 0 एट नंबर 3, कुछ भी रख सकते हो आप, हाँ, चॉइस इज योर. तो 10 0, तो 10 पहले आ गया लेसर देन और इक्वल टू वाई, वाई मतलब मैंने 0 लिया. तो जब मैंने 10 रखा x की जगह पे, y की जगह पे 0, तो 10 क्या लेसर देन है 0 से, ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, ये हो गया फॉल्स. आप अपने लिए थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे चेक कर सकते हो कि अगर आपने y एक्सिस का कोई पॉइंट रखा तो ये डेफिनेटली आपका सेटिस्फैक्शन देगा. जब 0 एंड y 0 और 10 रखो तो 0 इज़ लेसर देन 10,
ट्रू हो गई ना वाई एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे ये फॉल्स हुआ, तो इधर नहीं शेडेड होगा, किधर होगा, इस साइड हमारा रीजन शेड होगा। तो मोस्ट शेडेड रीजन कौन सा मिल रहा है, जहाँ पे ये भी सेटिस्फाइड हो, ये भी सेटिस्फाइड हो और ये भी। सो दिस इज़ योर मोस्ट शेडेड रीजन स्टूडेंट, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 और ये हमको 4 मिल रहा है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे अब हम, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं। तो पहला तो मान लो कुछ भी लेबल कर सकते हो, ABCD या कुछ भी यहाँ पे। तो ये वाली लाइन एक्स वाली और पहली वाली लाइन का इंटरसेक्शन भी निकालना है, पॉइंट इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं निकालती हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ विच टू इक्वेशन, 1 and 3 का है। ये 3 है और ये 1 है, तो 1 and 3 को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो 1 and 3 को आप सॉल्व करो। So here I have done for the point of intersection this 1 and 3 I get x is equal to 5 5, और जब ये वाला कॉर्नर पॉइंट आएगा तो ये नंबर 3 और नंबर 2 को जो सॉल्व किया तो 15 आया। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमको पहला वाला ये मिल गया 5 दूसरा ये हमको मिल रहा है 15 तीसरा ये मिल रहा है जहाँ पे है 0 और चौथा ये है जहाँ पे 0 मिलेगा। तो अब इन सारे पॉइंट्स के लिए हम क्या निकालेंगे, हमारा z, दैट इज़ है 3x + 2y। तो जब यहाँ पे पॉइंट्स आप रखोगे दिस कॉर्नर पॉइंट्स, तो आपको z की वैल्यू इस तरीके से मिलेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में जो z की वैल्यू दी हुई थी 9y। ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। मैंने ये 2y के साथ निकाला था, लेट्स सी 9y के साथ करते हैं हम। z की वैल्यू दी हुई थी 3x + 9y पे हमें मिनिमा भी निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो 5 में हमें मिलता है 60, 15 में मिलता है 180, 0 20 रखेंगे तो भी मिलेगा 120, और जब 0 10 रखेंगे तो हमको मिलेगा 90। तो इन सब में मिनिमा कौन सा है, 60, और मैक्सिमम आपको 2 मिल रहे हैं। वी कैन फाइंड दी मैक्सिमम 2 ऑल्सो। हाँ, 2 मिनिमम भी मिल सकता है, 2 मैक्सिमम मिल सकता है। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर आप क्या लिखोगे कि z इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इज 60 at 5, and x is 5, y is 5, ठीक है, and z is maximum at 2 points, 15 and 0, 20, that is value is 180। ठीक है, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो सुधार लेना आप लोग भी। कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था, मैंने 2y करके सॉल्व किया बट द आंसर वाज नॉट मैचिंग, तो आई जस्ट क्रॉस चेक, तो इट वाज 9। ठीक है, तो आप भी इस तरीके की एग्जामिनेशन में भी हमारी गलती होती है कई बार कि हमने क्वेश्चन को देखा कुछ आ रहा है और नंबर हमने कुछ और लिख लिया। तो स्टूडेंट्स इट्स टोटली योर फॉल्ट। ठीक है, चलो तो आई होप 8 तक के क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बताए। जब सिंपल फिजिबल रीजन है, और सेकंड थिंग पॉइंट ऑफ कंसिस्टिंग जब ओरिजिन से ही पासेस थ्रू, तो आपको किस तरीके से लेना है। ओके, तो प्लीज़ ट्राई टू डू दी ऑल सम्स, और बहुत जल्दी मैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। ओके, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस।